हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर विलयन। ठीक है, विलयन के बारे में आप सभी को पता भी होगा, पहले भी आपने विलयन को पढ़ा होगा कि विलयन होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर को हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। विलयन के बारे में हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में भी पढ़ते हैं, 6th क्लास में भी पढ़ते हैं और इसी तरीके से 12th क्लास में भी हमें क्या दिया है, विलयन। लेकिन इसमें विलयन के जो है अलग अलग रूप दिए हुए हैं कि इसमें विलयन का विस्तार दिया हो कि विलयन का होता क्या है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, वो सभी मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर जो हम शुरू करते हैं वो है हमारा विलयन। सबसे पहले तो ये बता विलयन होता क्या है। विलयन होता है जैसे हमने कोई भी चीनी पानी का घोल लिया, चीनी पानी का घोल, तो ये हमारा क्या बना है, विलयन बना। कि दो चीजों को हमने इसमें मिलाया, तो दो चीजों को मिलाने के बाद क्या बना, विलयन। और विलयन के दो पार्ट होते हैं, इसमें हमने दो चीज मिलाई थी, एक चीनी मिलाई एक पानी। तो इसमें एक तो होता है विलय, तो विलय का काम कौन करेगा, चीनी, क्योंकि इसको घोला गया है। और दूसरा हो गया हमारा विलायक, और विलायक का काम कौन करेगा, पानी। कौन काम करेगा, पानी। एक और डेफिनेशन बनती है विलय और विलायक की कि जिसकी मात्रा बहुत कम ली जाती है, जिसकी मात्रा कम ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलय। कम मात्रा वाले को हम विलय बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक ली जाती है उस अधिक मात्रा वाले पदार्थ हम क्या बोलते हैं, विलायक। तो हमें इसमें डेफिनेशन क्या है कि जो चीज हमें अधिक रूप में पाएगी, यानी कि चाहे किसी भी ठोस का कर रहे हो या किसी भी द्रव का कर रहे हो, तो जैसे हमने ठोस ठोस का करा, ठीक है। अब हम अगर हम ठोस का कर रहे हैं आपस में मिश्रण, तो उन ठोस में हमें पता चल जाएगा कि जोन सी मात्रा अधिक है वो विलायक का काम करेगी, और जोन सी मात्रा कम है वो किसका काम करेगी, हमारी विलय का काम करेगी। ये इजी सी बात है। दूसरा इसमें क्या है, ये हमारे जो विलयन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन से, तो समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। समांगी मिश्रण जो होता है जो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं। और विषमांगी में क्या होता है कि पूर्ण रूप से एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो समांगी हमारा क्या हुआ, जिसमें पूर्ण रूप से सारी चीजें आपस में दोनों मिल जाए। विषमांगी में क्या होता है कि जिसमें दोनों चीजें आपस में नहीं मिलती, उनमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे हमने ले लिया चीनी पानी का घोल, किसका, चीनी पानी का घोल, ये पूर्ण रूप से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरा ले लिया हमने विषमांगी में रेत और पानी का घोल, ठीक है। रेत और पानी का घोल, ये आपस में मिक्स नहीं होते, इनमें अलग अलग पार्टिकल रह जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये रेत हो गया। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के अनुसार हमारे जो विलयन है वे कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आ गए हमारे विलयन के प्रकार, और दूसरा हो गया हमारा पदार्थ के रूप में। हमारी जो पदार्थ की अवस्था होती है वो कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है, सभी को पता है तीन अवस्थाएं होती है। एक गैस, पहली गैस होती है, दूसरी ठोस, और तीसरी द्रव। अब इन तीनों के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे, विलयन। इन तीनों के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे, विलयन। ठीक है, इन तीनों के आधार पे जब हम विलयन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम विलयन पढ़ेंगे गैसीय विलयन। कौन सा, गैसीय विलयन, की गैस के आधार पे पढ़ रहे हैं तो गैसीय विलयन पढ़ेंगे। जब हम गैसीय विलयन पढ़ेंगे
गैसीय विलयन में जो हमारा विलायक होगा क्या होगा, एक इसमें विलायक होगा, एक क्या होगा इसमें विलय। तो विलय और विलायक को मिलाकर क्या बनेगा हमारा विलयन। ठीक है, विलायक क्या है इसमें, विलायक हम लेंगे गैस, क्योंकि हमने कौन सा विलयन लेना है, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में क्या लेंगे, सबसे पहले गैस। ठीक, इसमें एक तो ये हो गया, इसका दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इसमें जो हमने पहला लिया, जो पहला आएगा हमारा विलय गैस, दूसरा आएगा इसमें ठोस, और तीसरा आएगा इसमें द्रव। ठीक है, गैस में गैस का विलयन। तो सबसे पहले आएगा, हमने इसमें क्या करा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि हमने गैस का, जब गैस में करेंगे तो यानी कोई दो गैस लेंगे, उन दोनों गैस को आपस में मिक्स कराएंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ठीक है, जैसे बनी है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा हम करेंगे गैस और ठोस। किसमें, गैस और ठोस। तो गैस और ठोस को जो एग्जांपल है, जैसे हमने कोई कपूर ली, कपूर है, और कपूर की जो रिएक्शन हमने किसके साथ में करा दी, इन दोनों का मिश्रण बना दिया, तो ये भी हमारा विलयन का काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या आ गया, तीसरा गैस और द्रव। अब यानी कि गैस हमारा विलायक है, और इसमें हमने क्या मिक्स करना है, द्रव मिक्स करना है, यानी कि विलय तो मिक्स करना है, विलय हमने क्या ले रखा है, इसमें द्रव ले रखा है, तो हमें क्या मिक्स करना है, इसमें द्रव। द्रव मिक्स करेंगे, जैसे इसका एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, क्लोरोफॉर्म हमारे पास किसमें है, लिक्विड फॉर्म में, और इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, नाइट्रोजन। तो इन दोनों का जो मिश्रण हो गया वो हमारा क्या कहलाएगा, गैस में द्रव का विलयन। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा आएगा ठोस विलयन। कौन सा, ठोस विलयन। अब ये हमारा गैस का पूरा हो गया, दूसरा पढ़ेंगे हम ठोस का, और ठोस का जब पढ़ेंगे ये हो गया हमारा ठोस विलयन। ठीक, ठोस विलयन के लिए विलायक प्लस विलय मिलकर क्या विलाएंगे, विलयन। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास में, ठोस। हमें कैसे विलयन चाहिए, ठोस विलयन, और ठोस विलयन के लिए हमें विलायक क्या चाहिए, ठोस। तो विलायक लेंगे हम ठोस, हमें पदार्थ की तीनों अवस्था के रूप में लेके चलना है। ठीक है ना, यानी कि एक ही अवस्था में लेके चलेंगे, हमें तीनों अवस्था में बताना है। तो तीनों अवस्था के लिए हमने तीन बार ठोस लिया। हमने सबसे पहले इसमें क्या लिया, गैस। ठीक, दूसरा क्या लिया, द्रव, और तीसरा क्या लिया हमने, ठोस। ठीक है, सबसे पहले आ गया ठोस और गैस का। जैसे हमने उसमें अभी पहले पढ़ा था कपूर, कपूर का और क्या लिया था हमने, नाइट्रोजन। इसमें हम चेंज कर, क्योंकि उसमें हमने नाइट्रोजन अधिक मात्रा में ली थी और कपूर हमने बहुत थोड़ी मात्रा में ली थी। ठीक है, अब ठोस जब हम विलयन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आगे से हमारा पैलेडियम, हमने पैलेडियम ले लिया। पैलेडियम हमारा क्या है, ठोस अवस्था में, और दूसरा क्या है हमारा, गैस। गैस हमने इसमें ले ली हाइड्रोजन। ठीक है, गैस ले लिया हाइड्रोजन, इन दोनों का मिश्रण बनाया। फिर हमने क्या लिया, ठोस और द्रव। ठोस हमें अधिक मात्रा में लेना है, ठीक है, और द्रव में कम मात्रा में लेना है, ये तो छोटी सी बात है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ठोस और द्रव का कोई एग्जाम्पल है, जो जैसे कि हमने लिया पारा और सोडियम। यानी कि पारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में, क्या होता है, ठोस अवस्था में पारा, और हमने क्या लिया, ये सोडियम, सॉरी, ये जो है सोडियम हमारा ठोस अवस्था में आएगा और पारा हमारा द्रव अवस्था में, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रूप फॉर्म में होता है और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इन दोनों का हमने मिश्रण लिया, इसमें ज्यादा मात्रा किसकी ली हमने,
सोडियम की। ठीक है, कम मात्रा किसकी लेंगे, पारा की, तभी जाके क्या बनेगा हमारा ठोस से विलयन। दूसरा हमारा क्या आएगा, ठोस में ठोस का विलयन। ठीक है, ठोस में ठोस का विलयन जब हम लेंगे तो ये आएगा तांबे में सोना, यानी कि हम सोना ज्यादा लेते हैं, सोने में क्या करते हैं, तांबे को मिक्स करते हैं। ऐसे तो नहीं प्योर सोना बनाते हैं, प्योर सोने की तो वस्तु टिकती भी नहीं है। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या है, सोने में हमने क्या मिलाया, तांबा। तो ये क्या हुआ हमारा ठोस में ठोस का विलयन। अब हम पढ़ेंगे तीसरा द्रव वाला। ठीक है, तीसरा है हमारा द्रव के लिए द्रव विलयन। इसमें भी उसी तरीके से विलायक प्लस विलेय, और ये मिलकर क्या बनाएंगे हम, विलयन। ठीक है, विलायक विलेय और विलयन हम सभी में यही लेते आ रहे थे। अब इसमें विलायक क्या लेंगे, द्रव, क्योंकि हमें अधिक मात्रा में क्या लेना है, द्रव। इसमें भी द्रव और यहाँ पे भी द्रव। अभी हमारा तीसरा चल गया। ठीक है, तीसरे के लिए दोनों हमने लिए 3। अब इसे मिक्स क्या करेंगे, सबसे पहले द्रव में हमने क्या मिक्स करा, गैस। ठीक है, दूसरा हमने क्या करा, द्रव में ठोस को मिक्स करा। तीसरा क्या करा, द्रव में द्रव को मिक्स करा। ठीक है, अब इसमें क्या लिया हमने, विलायक लिया द्रव और विलेय लिया गैस। इसी तरीके से विलायक लिया द्रव, विलेय लिया ठोस। ठीक, और दूसरा हमने क्या लिया, विलायक द्रव और विलेय भी द्रव। अब हम इनके एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि द्रव है और इसमें गैस है। द्रव में गैस यानी कि द्रव हमारा क्या है, पानी हमारा द्रव है। ठीक है, पानी में हमने किसको मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हमारी गैस है। ठीक है, इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो हमारा विलयन बन जाएगा। दूसरा आ गया हमारा द्रव और ठोस। द्रव में क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया। क्या ले लिया, पानी, और पानी हमने क्या मिला लिया, चीनी। ये भी हमारा, ये द्रव है, ये ठोस है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, द्रव में द्रव का, जब द्रव में द्रव का करेंगे तो ये होगा हमारा पानी, और पानी में हमने मिक्स कर दिया दूध को। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे सारे टॉपिक्स पूरे हुए। इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया कि तीनों के अलग अलग तीन ही टाइप के हमारे क्या होते हैं, विलयन होते हैं। और इन तीनों विलयनों में एक गैसीय विलयन, एक ठोस विलयन और एक द्रव विलयन होते हैं। ठीक है, गैसीय विलयन के भी 3 है, ठोस विलयन के भी 3 है, और द्रव विलयन के भी 3 ही प्रकार है। ठीक है, आप सभी को ये सभी समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।